आज हम डिस्कस करेंगे कोहीजन टेंशन थ्योरी के बारे में। तो कोहीजन टेंशन थ्योरी हमें बताती है कि किस तरह से पानी जो है वो प्लांट्स के अंदर मूव करता है, यानी पानी किस तरह से ज़मीन से जड़ों में आता है, जड़ों से जो है वो ऊपर तक ट्रेवल करता है। तो इस थ्योरी की मदद से हमें ये बात पता चलती है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि टाइटल में जो वर्ड्स हैं कोहीजन और टेंशन, इनका क्या मतलब है। तो कोहीजन किसे कहते हैं? एक तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन को। जैसे कि यहाँ पे इस थ्योरी के मुताबिक कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम काइंड के हैं जिनके दरमियान अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर के गोल गोल से दाने दिखाए हुए हैं जैसे मोती होते हैं, तो ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है? सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, तो इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये कोहीजन है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक लड़ी की शक्ल में जो है वो ऊपर नीचे से जो है वो ऊपर तक मूव कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि एक धागे में जो मोती पिरोए होते हैं, जैसे एक हार होता है, तो उसमें मोती साथ साथ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये साथ साथ अट्रैक्टेड होते हैं, यानी इनमें कोहीजन होती है। तो ये ऊपर तक जब मूव करते हैं, जब ये लीफ में पहुंचते हैं, तो लीफ में होते हैं छोटे छोटे सुराख, जिनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर्स बन के, यानी उनकी एवापोरेशन होती है और वो बाहर हवा में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस की वजह से एक पुलिंग फोर्स यहाँ पे बन जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं। यानी जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, तो असल में उसकी वजह से यहाँ पे ये जो एक पुलिंग फोर्स बनती है, तो उस वजह से क्या होती है? एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मूव करता है। क्योंकि अब यहाँ पे पानी कम हो गया है तो इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए नीचे से जो है वो पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, असल में वो मेन ड्राइवर है। यानी जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, तो वाटर की मूवमेंट इस प्रोसेस की वजह से होती है। और वाटर की मूवमेंट होती कहाँ पे है? जाइलम के अंदर। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम तो होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के अंदर। तो और जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, किस चीज़ को? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये पाइप की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रूट से होते हुए स्टेम में भी होते हैं, यानी कि ये रूट्स में भी जाइलम होती हैं। वेसल्स, इनको जाइलम वेसल्स भी कहते हैं, या वेस्कुलर बंडल का एक पार्ट है जी। यानी कि जाइलम और फ्लोएम होता है, तो इसलिए हम इसको वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पे जाइलम मौजूद है, यहाँ से जाइलम जो है वो स्टेम में आ रही है, फिर आगे ब्रांचेस में, और फिर आगे लीव्स तक जाती है। अब रूट्स के बाहर जो रूट हेयर्स यानी छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सॉइल के साथ, यानी मिट्टी के साथ। तो वहाँ से ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस जिसको हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? वो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बाहर मिट्टी में जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो यानी वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, तो वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, किसके थ्रू? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं, और सेल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट्स के अंदर तो सबसे बाहर जो है वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। यानी ये जो रूट हेयर आप देख रहे हैं, तो ये एक सेल है, ठीक है। तो इस तरह के हजारों लाखों जो हैं वो रूट हेयर्स जो हैं वो रूट के बाहर मौजूद होती हैं। तो उनके बाहर, क्योंकि ये सेल्स हैं, तो उनके बाहर सेल वॉल है। सेल वॉल से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब अंदर आते हैं, तो वो सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि
कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से आने देती है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को ये क्या करेगी, अपने अंदर से आने देगी, तो पानी अब ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू रूट्स के अंदर जो जाइलम होती हैं वहां तक आएगा। तो अब ये पानी जो है वो क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ऊपर की तरफ कौन सी ड्राइविंग फोर्स है, वो है ट्रांसपिरेशन पुल। यानी यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो उस वजह से इस जगह पे क्या हो रहा है, एक पुल या एक फोर्स बन रही है, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो गई है। और उस वजह से पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और यही मूवमेंट जो है वो हम किस थ्योरी की मदद से डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं, वो है कोहेजन टेंशन थ्योरी। अब हम ये देखेंगे डिटेल से कि जाइलम के अंदर जो है वो किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, यानी उनके दरमियान कौन सी फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं और वो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं, और इस डायग्राम में हम जाइलम को अंदर से बड़ा करके देखते हैं। यानी जाइलम का एक पार्ट जो है उसको हम बड़ा करके यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, वो हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं और इनके दरमियान अट्रैक्शन हो रही है, यानी कोहेजन हो रही है। और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, जैसे ये डॉटेड लाइन से शो की हुई है, तो ये कौन सी अट्रैक्शन है या ये कौन सी जो हैं वो फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, खास किस्म की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि ये यहाँ पे जो जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन आयन होगा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके दरमियान और जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका जो ऑक्सीजन होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल्स के, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आपस में क्या बनाते हैं, अट्रैक्शन बनाते हैं, जो कि क्या कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, और ये एक लड़ी की शक्ल में जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये कोहेजन कहलाती है, यानी एक जैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्टिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोहेजन के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ तो अट्रैक्टेड है ही हैं, यानी अपनी एक दूसरे के साथ तो जुड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ जाइलम की जो वॉल्स होती हैं उसके साथ भी ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी आपस में भी अट्रैक्शन है और वॉल के साथ भी अट्रैक्शन है। तो जब दो मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स या दो मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब अट्रैक्शन होती है तो उसको कहा जाता है एडहीजन। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे इसको हमने बड़ा करके देखा है कि ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये जाइलम की वॉल है, तो इसके दरमियान अट्रैक्शन को हम एडहीजन कह रहे हैं। यहाँ पे ये जो वेसल एलिमेंट का लफ्ज यूज किया है ये है जाइलम के अंदर मौजूद खास टिश्यूज, यानी जाइलम के अंदर मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज होते हैं जिसमें के एक होते हैं वेसल एलिमेंट्स। तो वेसल एलिमेंट्स जो होते हैं असल में वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, यानी जो वाटर है वो जाइलम के जो वेसल एलिमेंट्स होते हैं तो उनके थ्रू जो है वो ऊपर की तरफ यानी वो मूव कर रहा होता है। यानी वेसल एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं उसमें ख़ास किस्म का मटेरियल होता है जिसको कहते हैं लिग्निन। तो लिग्निन जो होता है वो इन वॉल्स को स्ट्रेंथ देता है, यानी इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसके अलावा लिग्निन में ये खासियत होती है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो इस तरह से जब दो मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस के दरमियान अट्रैक्शन होगी तो उसको हम एडहीजन कहेंगे। तो जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जाइलम में मूव कर रहे होते हैं तो वो जाइलम की वॉल के साथ अटैच होते हुए आपस में तो अट्रैक्शन होती है उनकी कोहेजन की वजह से, यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ये आपस में स्टिक कर रहे हैं। तो
वो तो होती है, इसके अलावा ये वॉल के साथ जो है वो जुड़ते हुए ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो इसको एडहीजन कहते हैं। और ये ऊपर की तरफ कैसे मूव कर रहे हैं, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये वजाइलम के अंदर से होते हुए ऊपर की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर एक पुलिंग फोर्स है जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। यानी जो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो एक पुल, एक टेंशन सी बनती है, उस वजह से वाटर जो है वो फिर रूट से होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, और जो कि आज हमने अपनी वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कोहेजन टेंशन थ्योरी के बारे में।